हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इफ यू स्ट्रगल टुडे देन डेफिनेटली विल एंजॉय टुमारो, एंड इफ यू एंजॉय टुडे डेफिनेटली यू विल स्ट्रगल टुमारो। तो तुम्हारा ये जो 4-5 साल है, अगर ये पीरियड तुम अच्छा से स्ट्रगल कर लिए, मेहनत करके पढ़ाई किया, तो तुम रेस्ट ऑफ लाइफ यू विल एंजॉय। बट अगर ये पीरियड में तुम लोग ठीक से पढ़ाई नहीं किए, इधर उधर का बात किए, तो रेस्ट ऑफ लाइफ विल बी वेरी मच स्ट्रगल। इसीलिए तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। ये 4-5 साल मेहनत करना है या जिंदगी भर मेहनत करना है, मतलब स्ट्रगल करना है। मेहनत तो तुम्हें हर हाल में करना है, लेकिन स्ट्रगल करना है। ये 4-5 साल अच्छा से स्ट्रगल करो यार, उसके बाद लाइफ अच्छा सेटल हो जाएगा। अगर ये 4-5 साल तुम ऐसे इधर उधर का घूमोगे ना, फिर बाद में बहुत पछताओगे। तो चॉइस इज योर्स, you have to take the decision. So let's start the topic. Question number 4. In this question number 4 it is given that factorize the thing. सर फैक्टराइज क्या है? फैक्टराइज मीन्स कोई भी एक पॉलिनोमियल हो, तुम्हारा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का है बस 9th क्लास में, ठीक है। तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों सर? इसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे x प्लस समथिंग, ऐसे x प्लस या माइनस हो कुछ ऐसे समथिंग, ऐसे हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कैसे तोड़ेंगे, इसका एक मेथड है, इसका एक मेथड है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे नहीं दिया गया है कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे कुछ नहीं दिया गया है। उसे कौन सा फैक्टर इसका होगा उसको हम निकालना होगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल दिया था। तो यहाँ पे क्या हम निकालेंगे, कौन सा फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सब मिडिल टर्म क्या है, देखो एक छोटा सा बात है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब ये वाला टर्म को हम स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म का मतलब नहीं जो बीचा बीच लिखा है वो नहीं। सपोज मैं इसको ऐसे लिख दिया -7x प्लस 12x² प्लस 1, ये तो सेम बात है ना। फिर ये वाला इक्वेशन जो है, ये जो पॉलिनोमियल जो है, यही पॉलिनोमियल सेम चीज है। मिडिल टर्म मतलब ये वाला नहीं होता, दिस इज नॉट मिडिल टर्म। मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको तोड़ना है, समझ रहे हो। मतलब इसको तुम ऐसे सोच लो कि ये क्या हो जाएगा, a² प्लस bx प्लस c, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। a² प्लस bx प्लस c, तो तुम्हें ये वाला को तोड़ना है। क्लियर हो गया? इसीलिए हमें यहाँ पे किसको तोड़ना होगा, -7 को तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिडिल टर्म है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी टर्म दिया होगा, पहले तुम इस फॉर्म में लिखो, s² पहले, उसके बाद h का टर्म, उसके बाद वो कांस्टेंट जो दिया गया उसको लिखना है, उसके बाद इसको मिडिल टर्म लेना है। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि ऐसे घुमा दिया, यहाँ पे ऐसे घुमा दिया तो सर मिडिल टर्म तो हमारा ये हो गया, मिडिल टर्म ये हो गया, नहीं, ये गलत है। क्लियर है? ठीक है। तो स्प्लिट सा कैसे करेंगे, एक बात याद रखना, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, -7 है। ये वाला क्या, एस का कोफिशिएंट क्या है, -7 है, एस का कोफिशिएंट 12 है। तो एस का कोफिशिएंट जो -7 है, इसको तुम तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, नंबर से तोड़ोगे। सपोज ए और बी में तोड़ा, तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें दिमाग में डालना है कि सर a प्लस बी, इसका सम होगा -7, किंतु इसका प्रोडक्ट होगा क्या, ये कोफिशिएंट और ये मल्टीप्लाई 12 × 1 = 12। समझ रहे हो? -7 को ऐसे तोड़ना है तुम्हें जैसे कि मिलाने से तो -7 होगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने पर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये 12 × 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो 12 × 2 24 होता, यहाँ पे 3 होता तो 12 × 3 36 होता। उसी प्रकार का मतलब ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, ए बी को मल्टीप्लाई करने से उतना आएगा। तो सर ऐसे कैसे करूंगा सर, ये 6, अगर मैं -6 को -6 -1 में तोड़ दिया, -6 प्लस -1 -7, लेकिन 6 × -1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 12 नहीं हो रहा है। ऐसे तुम बोलोगे सर इसको -5 -2 में तोड़ूंगा, -5 -2 तोड़ने से क्या होता है, -7 तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा। देखो 5 × 2 10 हो रहा है, +10 हो रहा है, 12 नहीं हो रहा। तो सर इसको कैसे करेंगे, ऐसे क्या हर नंबर को ट्राई करें नहीं, इतना मत ट्राई करो। तुम क्या करोगे, इसका जो प्रोडक्ट है 12 × 1, जो प्रोडक्ट है इसका 12 का,
12 का फैक्टराइज करो, 2 6 2 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक 2 हो गया और दूसरा नंबर 6 हो गया, और एक नंबर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, एक नंबर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार तुम कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना देखो, मल्टीप्लाई करने से 12 है, 4 3 12, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, दोनों में 12 है। अभी प्रोडक्ट हमारा 12 हो गया। तो यहाँ पे सर -7 है, प्लस -7 है, तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, -2 -6 इक्वल टू -8 हो रहा है। प्रोडक्ट तो 12 है, इसीलिए यहाँ पे -4 -3 करने से सम -7 हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हो रहा है 12। देखो यहाँ पे तुम एक बात याद रखना, यहाँ पे 12 हो रहा है मतलब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज प्लस माइनस होगा। देखो दो चीज ऐड करने से माइनस होगा, कब माइनस होता है, अगर मैं दो चीज इसको ऐड करने से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव हो सकता है, या बड़ा वाला नंबर नेगेटिव, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव हो सकता है। तब दोनों कैसे नेगेटिव होगा ना, सोचो दो नंबर मिलने से नेगेटिव है, तो क्या कंडीशन हो सकता है, दो नंबर नेगेटिव हो सकता है, या बड़ा नंबर नेगेटिव छोटा नंबर पॉजिटिव हो सकता है। अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन है। लेकिन हमारा क्या, ये तो मल्टीप्लाई होने से 12 है, तो दो चीज मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव हो सकता है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई है, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार का कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -4 -3, ये क्लियर है। अभी कुछ बात नहीं, अभी तो सिंपल सा बात चलेगा, पहले तुम्हें तोड़ना होगा, किस किस से तोड़ना होगा वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या लिखना है, 12x² -4x -3x + 1, क्लियर है। अभी कुछ नहीं, अभी तुम यहाँ पे 4x कॉमन ले लो, कितना हो गया 3x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो 3x - 1। सर ये -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है तुम्हें ये वाला टर्म यहाँ पे चाहिए, सो कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे जो टर्म है इसी टर्म को यहाँ पे लिखना, अगर +1 लिखता यहाँ पे -3x + 1 होता, इसलिए मैं पहले -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये दोनों टर्म मेरे को सेम चाहिए, दिस इज इक्वल टू 3x - 1 इंटू 4x - 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कैसे स्प्लिट करना है उसी प्रकार का हमें ऐसे, तो पहले दो नंबर देखना है कौन सा नंबर लेने से होगा, उसके बाद ये सिंपल सा बात है। स्प्लिटिंग में मेन काम होता है कि तुम दो नंबर फाइंड करना है, आफ्टर फाइंड दिस टू नंबर्स देन इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6x² + 5x - 6, तो मिडिल टर्म कौन सा है, ये वाला मिडिल टर्म मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, मिडिल टर्म नहीं है कि इसका बीच का जो नंबर है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, मैं सर बोलूंगा a + b = 5 होगा, एंड a × b = कितना होगा, -6 × 6, -6 × 6 कितना होगा, -36 होगा, ठीक है। ऐसे दिया है, तो सर कैसे करूंगा, तो 36 का फैक्टराइज करो, 2 9 3 3, तो 2 × 2 × 3 हो गया, ठीक है। मिलाने से 5 होगा, दो नंबर से ऐड करने से 5 होगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने से -36 होगा। देखो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करने से -36 होगा, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है इन नंबर में एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे डिबक करो, इससे तुम इसको तोड़ो, -36 मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा एक नंबर पॉजिटिव होगा। अगर दो नंबर नेगेटिव हो गया तो प्लस हो जाता, अगर दो नंबर पॉजिटिव होता तो ये प्लस होता। ये नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो ये 5 है, ये 5 कब होगा, अगर एक नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव है, ये 5 कब होगा, अगर प्लस वाला बड़ा होगा नेगेटिव से, समझ रहे हो, प्लस वाला बड़ा होगा नेगेटिव से, तो नेट हमारा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ट्राई करो, शायद 36 कब होगा, देखो 2 2 4, 3 × 3 9 हो सकता है, 2 2 4 12 3 हो सकता है, ठीक है, 9 18 2 18 हो सकता है। ऐसे हमारा कुछ है 36 होने के लिए। देखो सारे मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, हम किसी को एक नेगेटिव कर देंगे तो 36 हो जाएगा ना।
लेकिन सर 5 हमें चाहिए, तो 5 किस में होना चाहिए? देखो 5 कैसे चाहिए, अगर इसको हम -4 कर दे तो इसको -3 कर दे क्या, तो कितना 9 हो जाएगा। इसको माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 16 होगा। मल्टीप्लाई तो सेम है, 18 इंटू -2 36, 12 इंटू 3 36, 9 इंटू 4 36, मल्टीप्लाई तो उतना होगा। लेकिन सर सम मेरे को चाहिए +5। कब +5 होगा? जब हमारा प्लस वाला बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा। तो ये वाला होगा, देखो 9 इंटू 4 -36 और 9 प्लस -4 इजकल टू +5। क्लियर है? तो इसको कैसे तोड़ना है, 9 और -4 में हमें तोड़ना है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो अभी तोड़ो, अभी इस टाइप का लिखो। क्लियर है बात? तो अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 6s² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे -4x प्लस 9x भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3। क्लियर है? तो अभी क्या होगा, 2x प्लस 3 कॉमन है, ले लिया तो 3x माइनस 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है? यहाँ पे ये बीट 2 देखो, ये बीट 3 होगा। ठीक है, बीट 2 देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर क्या करना है, +7 को साथ तोड़ना है, +7 को तोड़ना है तुम्हें ए बी से। सर a प्लस बी इजकल -+7 होगा एंड a इंटू बी कितना होगा, s² कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट 2 इंटू 3 इजकल टू 6। दो नंबर मिलाने से 7, मल्टीप्लाई करने से 6। देखो ये वाला, देखो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस मतलब दोनों नेगेटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव हो सकता है। समझ रहे हो? कोई भी चीज दो मल्टीप्लाई होने में a इंटू बी इजकल पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ये दो नंबर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, प्लस माइनस नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। समझ गया? अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ दोनों, तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दो नंबर पॉजिटिव है। इसको एनालिसिस करना सीखो। नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, हर हाल में तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। मैं तो एक बार बता दूंगा, बार बार तुम प्रैक्टिस करो, कुछ प्रॉब्लम है पूछो, प्रैक्टिस तो करो यार। मेरा कहना मतलब यह है कि देखो a इंटू बी 6 है, +6 है, तो सर +6 कब आएगा, अगर दो नंबर नेगेटिव होगा मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो सकता है, या दो नंबर पॉजिटिव हुआ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो सकता है। एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव आएगा ना मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो कंडीशन हमारा है। तो सर a प्लस बी इक्वल +7 कब आएगा, देखो दो नेगेटिव में ऐड करूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो बस यही कंडीशन है क्या, प्लस प्लस। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो ये सिंपल सा बात है, 6 कब हो रहा है, 6 इंटू 1। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे, 2s² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 6x प्लस 6 7x, 6 इंटू 2 6 इंटू 1 इज 6, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो 2x कॉमन ले लो, x प्लस 3 ये कॉमन ले लो ना। ठीक है, अब क्या करोगे, 1 कॉमन 1 लिख दो, x प्लस 3, यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे वही टर्म लाना है, इसलिए हम +1 लिया। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 कॉमन ले लिया, उसके बाद 2x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। एक मिनट का बात है यार, तुम्हें बस मिडिल टर्म तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, साइन को देख के, नंबर को देख के। पहले साइन को देखो, नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है -1, ए बी को a प्लस बी इजकल टू -1, a इंटू बी क्या होगा 3 इंटू -4 इजकल टू -12। यहाँ पे देखो लॉजिक सर क्या है, दो नंबर मिलाने से माइनस होना, मल्टीप्लाई करने से माइनस है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस बात है। मल्टीप्लाई नेगेटिव है तो एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो? सम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाला बड़ा होगा पॉजिटिव वाला छोटा होगा, नेगेटिव नंबर बड़ा होगा पॉजिटिव वाला छोटा होगा, तो नेट नेगेटिव है। तो 12 का कैसे कैसे करोगे, 12 का 12 2 6 2 3, तो क्या 2 इंटू 3, तो इसको 4 3 चेक करो, हो गया 4 3 हो गया। तो 4 3 देखो 4 3 4 इंटू 3 -12, अगर मैं बड़ा वाला को नेगेटिव ले लिया -4 इंटू 3 -12 -4 प्लस 3 इजकल -1। क्लियर है? बड़ा वाला को नेगेटिव ले लिया क्योंकि दिस इज नेट इजकल -1, तो -4 3 में तोड़ दो, 3s² -4x प्लस x प्लस 3x -4। ठीक है,
देखो -4 3x से -4 3 -12 ठीक है। तो यहाँ से तो कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो 3x -4 प्लस 1 कॉमन ले लो 3x -4। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x -4 x प्लस 1 ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। समझ रहे हो? पूरा सिंपल सा बात है पूरा। तुम्हें इसमें दिमाग में रखना है कि मिडिल टर्म मतलब x का कोफिशिएंट। मिडिल टर्म का मतलब ये नहीं कि जो मिडिल में रखा है, ये कंसेप्ट है। उसके बाद जब एडिशन करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो दो चीज तुम ऐड कर रहे हो, ऐड करने से सपोज पॉजिटिव आया, मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव आया, ये चीज से तुम क्या इन्फ्रेंस ले सकते हो? इसका मतलब सर ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, समझ रहे हो? अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाता। उसी प्रकार तुम्हें देखना है कि क्या कंडीशन हो सकता है। नंबर को दो नंबर पॉजिटिव लेंगे, दो नंबर नेगेटिव लेंगे, एक नंबर पॉजिटिव लेंगे, दूसरा नंबर नेगेटिव लेंगे। अगर जिसको पॉजिटिव लेंगे वो नंबर बड़ा है या छोटा है, उसके हिसाब से तुम्हें ये वाला साइन है ना, इसी से तुम्हें पता करना है। क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।